वो इस कहानी को गौर से सुने कि इस कहानी के अंदर क्या शिक्षा वास्तव में हमको मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको, पहला राजा 13 अध्याय 1 से 25 आयत तक। पहला राजा की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 आयत से। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में होशियाह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। अब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन कहा था। तब परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैंने जो तेरी तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे सब बातों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग पर चला गया? और उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूं और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक शेर उससे मिला और उसको मार डाला और उसका सब मार्ग पर पड़ा रहा और
पास खड़ा रहा और सेवी सबके पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक सब पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। आशा आपने अच्छी तरीके से इस कहानी को सुना होगा। अब देखिए ये कहानी जो है ये किस समय घटित हुई, जब इस्राएल का देश बन गया था और परमेश्वर मूसा के द्वारा इन लोगों को लेकर आ गए थे। हमने अपने बाइबल के परिचय के पाठ के अंदर देखा था, बाइबल की पुस्तकों में हमने क्या क्या सीखा था। उस बुधवार को हमने देखा था, अभी 3 बुधवार के पहले, कि बाइबल किस प्रकार से सब पूर्ण सारी बातों को बताती है। तो जब वहां पर इस्राएल का देश बन गया, जहां परमेश्वर इनको लेकर आ गए थे इस्राएलियों को, उस देश के अंदर तो उनका पहला राजा शाऊल था और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका दूसरा राजा बना था दाऊद। ये दोनों करीब 40-40 बरस तक इस्राएल जाति के ऊपर इन्होंने राज किया। उसके बाद सुलेमान तीसरा राजा बना और वो था दाऊद का बेटा। अब जब वो राजा बन गया तो उसने भी 40 बरस तक करीब राज किया और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद आप पढ़ेंगे यहीं पर राजाओं के पुस्तकों के वृत्तांत में, उसका बेटा रहूब्याम, सुलेमान का बेटा, वो राजा बना। लेकिन वो इधर उधर के लड़कों की बातों में आ गया और उसके जो दोस्त थे उनके बातों में आके गए, उसने सारे राजपाट को खराब कर दिया। इसलिए हुआ ये था कि जब 12 गोत्र थे ना जो मूसा के साथ निकल कर आए, उनमें से 12 गोत्र हुए इस्राएल के, तो उनको सारी ये इस्राएल की जितनी भी जगह थी उन 12 गोत्रों को दी हुई थी। तो हुआ ये कि जब सुलेमान का लड़का जो था वो यारों दोस्तों के चक्कर में आकर सारे राजपाट को उसने खराब कर दिया, तो लोगों ने कहा कि अब सुलेमान तक तो हम तेरे बस में रहे, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि तू हमारा राजा बने। तो उन्होंने एक नए आदमी को चुन लिया, उसका नाम था यारोबाम, जिसके बारे में अभी आपने यहाँ पर पढ़ा पहली आयत के अंदर, पहले राजा 13 अध्याय के यारोबाम। अब ये यारोबाम तो था, ये राजा बन गया 10 गोत्र का, और ये 10 गोत्र जो थे ये उत्तर दिशा में चले गए और उसको इस्राएल देश कहा गया। और या जो रहूब्याम था, जो सुलेमान का लड़का था, उसके साथ 2 गोत्र रह गए, एक तो यहूदा का गोत्र और दूसरा बिन्यामीन का गोत्र। ये देखिए ये दोनों पुत्र थे ना, बाकी भी पुत्र थे, ये यहूदा और बिन्यामीन भी थे जो याकूब के पुत्र थे। तो हम देखते हैं 2 गोत्र जो थे वो तो यहूदा का राज बन गया। आगे चल के आपको याद होगा यहूदा के राज में ही यीशु का जन्म हुआ था। और 10 गोत्र जो थे वो चले गए उत्तर में। उत्तर में जाके उन्होंने जो राज बनाया वो उसको इस्राएल कहा गया। और जो ये दक्षिण में रह गए 2 गोत्र, बिन्यामीन और यहूदा के, यारोबाम के पास, ये जो थे ये यहूदा का राज्य गया। इसलिए आप बाइबल में पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक, इसमें आप देखेंगे यहूदा का राज्य, इस्राएल का राज्य, यहूदा का राज्य, इस्राएल का राज्य। अब ये इस्राएल के राज्य में हुआ जहाँ यारोबाम था। हुआ ये कि यारोबाम इनको 10 गोत्र को ले गया और सबको जाके इन्होंने मूर्ति पूजक बना दिया। तो इसने बहुत सारी मूर्तियों की पूजा करने लगे, मूर्तियां बना ली, गाय की, बछड़े की, इधर उधर की बहुत सारी, और उनके ऊपर उनके सामने बलिदान करते थे। तो ये कहानी उसी वक्त की है कि परमेश्वर ने अपने एक भक्त को भेजा और वो भक्त जो है उसको परमेश्वर ने कहा तू वहां जा और यारोबाम को जाकर कहना कि तूने किस प्रकार से मुझे छोड़कर और सारी प्रजा को और मुझे जो है मूर्ति पूजक बना दिया है। तो उसने यहाँ पर आके उनको एक परमेश्वर के जन ने, ये जो आया यहाँ पर यहूदा से बेतेल में आया यारोबाम के पास, उसने उसको ये बोला था कि ये बेदी फट जाएगी और इसकी राख जो है वो गिर जाएगी। यहोवा ने यूं बोला है कि ये इस तरीके से ये वचन सारा होगा। तो हम देखते हैं कि राजा गुस्सा हो गया और उसने गुस्सा होकर अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के उसने कहा कि इसको पकड़ लो। और जब वो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही उसके सिपाही वगैरह आने लगे तो राजा का तो हाथ वहीं का वहीं सूख गया, जैसे इस कहानी में हम पढ़ते हैं। अब राजा तो घबरा गया और बाकी जितने लोग जो थे वो भी घबरा गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा ने उससे विनती की, परमेश्वर के उस जन से, मान लिया कि ये तो वास्तव में परमेश्वर का जन है,
कि भैया मेरे हाथ को ठीक करा दे, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके वो मेरा हाथ ठीक कर दे। तो उसने प्रार्थना करी और उसका हाथ ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने पढ़ा एक बड़ी अच्छी बात 5 और 6 आयत के अंदर, 6 आयत के अंदर, तब राजा ने परमेश्वर के भक्त से कहा कि भाई तू मेरे साथ चल मेरे घर, और वहां चल के तू अच्छी तरीके से मेरे साथ खाना पीना खाना, और मैं तुझे दान भी दूंगा। लेकिन परमेश्वर के जन ने उससे क्या कहा? 8वीं आयत बड़ी अच्छी आयत है, देखिए। उसने कहा कि परमेश्वर के जन ने राजा से कहा कि खाने की तो बात छोड़, तू अगर चाहे मुझे आधा घर भी अपना दे दे। देखिए राजा का महल तो बहुत बड़ा महल होगा, वो कह रहा है अगर तू आधा घर भी, अपना महल भी मेरे को दे दे, उस परमेश्वर के जन ने कहा, तो अभी मैं तेरे घर नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझको कहा था कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ किसी के घर में भी ना तो मैं खाना खाऊं और ना मैं पानी पीऊं, और जिस मार्ग से आया उससे भी बात लौट के नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर के जन के बारे में, कि उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो जो परमेश्वर ने कहा है मैं तो वही करूंगा। खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, तेरा पैसा धन दौलत जो भी तू देना चाहता मैं कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको मना किया। अब यहां तक तो बात सही है। अब 11 आयत से आप देखते हैं, आपने पढ़ा कि बेतेल में, उसी जगह में जब ये जा रहा था अपने घर को वापस जा रहा था यहूदा की तरफ, तो वहां एक बूढ़ा नबी रहता था। वास्तव में ये जो नबी था ये नौजवान नबी था। अब ये नबी जो होते थे ये प्रचारक होते थे, परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। तो जो नौजवान प्रचारक था वो उसने तो अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को राजा को बता दिया, जो राजा परमेश्वर ने कहा था उसको जाके बता दे। अब ये बूढ़ा नबी जो है यहाँ पर रहता था, इसको जब पता चला कि ऐसे ऐसे कोई नबी आया है, प्रचारक आया है और उसने इतना बड़ा काम किया है राजा के साथ, तो लिखा है कि वो उससे मिलने के लिए चला गया। और उससे मिलने के लिए चला तो उसने उसको जाकर कहा, पूछा पहले कि भाई तू वही नबी है? कहने लगा हाँ जी मैं वही नबी प्रचारक हूँ। तो उसने कहा तो मेरे घर चल और मेरे घर चलकर भोजन कर, जैसे कि हम 15 आयत में पढ़ते हैं। अब देखिए उसने 16 आयत में क्या कहा। 16 आयत में उसने उसको भी वही जवाब दिया कि ना तो मैं तेरे संग लौट सकता हूँ, ना मैं तेरे घर जाके खाना खा सकता हूँ, ना पानी पी सकता हूँ। मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है। देखिए परमेश्वर ने मुझको ये बोला है। देखिए उस समय परमेश्वर जो थे वो खुद ब खुद लोगों से बातें करते थे। जैसे इस प्रचारक को परमेश्वर ने बात करी, उसको बोला कि ये वचन को ले जा। उनके पास उस वक्त लिखी हुई बाइबल नहीं थी जैसे आज हमारे पास है, तो वो परमेश्वर खुद बात करते थे। तो उसने कहा कि परमेश्वर ने तो मुझको ये बोला है कि यहाँ पर मैं ना रोटी खा सकता हूँ, ना मैं पानी पी सकता हूँ। वही जवाब दिया जो राजा को भी दिया था। लेकिन अब देखिए आप इसके जो पाठ हम देख रहे हैं उसको देखिए 18 आयत के अंदर। 18 आयत को गौर करिए। यहाँ पहला राजा 13 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़िए। यहाँ पर उसने कहा, अर्थात बूढ़े नबी ने उस दूसरे प्रचारक से कहा कि जैसा तू नबी है वैसा मैं नबी हूँ, जैसा तू प्रचारक है वैसे ही मैं प्रचारक हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा। देखिए वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन पाके, परमेश्वर का वचन वो भी बता रहा है। बूढ़े नबी ने उसको बोला कि मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा के ले आ, ताकि वो तेरे घर में आके रोटी खाए और पानी पिए। और आगे लिखा है ये उसने उससे झूठ कहा। देखिए आप देखिए प्रचारक झूठ बोल रहा है, वो भी एक बूढ़ा प्रचारक। उसने उससे झूठ कहा और उससे क्या हुआ कि ये जो नौजवान लड़का प्रचारक था ये उसकी बात में आ गया और उसके घर चला गया और घर में जाके उसके साथ खाना भी खा लिया। आप देखिए उसको उसकी बहुत बड़ी सजा मिली, जो आगे चल के हम देखते हैं कि उसको एक शेर मिला, उसने उसको मार दिया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ। मन के लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों से बहका देते हैं, ठीक है। और यही बात देखिए यहाँ पर इस अच्छे ईमानदार और नेक और धर्मी प्रचारक के साथ हुई। उसने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बातों में आ गया। उसने कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है। तो हमें कभी भी जो पाठ है हमारे लिए जिसको हम सीखेंगे वो ये कि कभी भी किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। देखिए
अगर आप प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 11 आयत को देखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 11 आयत। यहाँ पौलुस और सिलास के बारे में देखते हैं। वो दोनों प्रचार करते थे पहली शताब्दी के अंदर। थिस्सलुनीकिया में प्रचार करके वो एक जगह आए जिसका नाम था बेरिया। अब यहाँ देखिए ये बेरिया के लोगों के बारे में कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 11 आयत। दिखा ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के लोगों से ज्यादा भले थे और सही थे, अच्छे थे, क्योंकि प्रत्येक बात को ये पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में से देखते थे कि ये बातें ये हुई है कि नहीं। कौन सी बातें? जिनका प्रचार पौलुस और सिलास कर रहे थे। देखिए वो पौलुस और सिलास की बातों को भी पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे। उस समय नया नियम तो था नहीं, लेकिन पुराना नियम था। और वो पुराने नियम से ही उनको प्रचार करते थे, बताते थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ है, कैसे वो आएंगे। और उनको बताते थे पौलुस और सिलास और दूसरे प्रचारक पहली शताब्दी में कि देखो ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, वही बातें यीशु के जीवन में हुई हैं। यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो जब वो ये प्रचार कर रहे थे तो बेरिया के लोगों के बारे में लिखा है कि जब उन्होंने पौलुस और सिलास की बातों को सुना तो उन्होंने पवित्र शास्त्र में से, अर्थात जो पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन पुराना नियम जिसको आज हम कहते हैं वो था, उसमें से वो चेक करते थे, देखते थे ये बातें जो बोल रहे हैं सही के नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब वो पौलुस की बातों को चेक कर रहे थे तो आज मेरी और आपकी बातों को क्यों नहीं चेक करना चाहिए। कोई भी प्रचार अगर कोई बाइबल के नाम से प्रचार करता है तो लोगों को देखना चाहिए कि वास्तव में ये परमेश्वर का वचन है भी नहीं। देखिए जो महामूर्खता की बात हुई है पिछले करीब 1800 वर्षों के अंदर, मसीहत को 2000 साल हो गए, लेकिन पिछले 1800 वर्षों के अंदर जो हुआ है वो यही हुआ है, जिसकी वजह से आज क्या है कि आज हम देखते हैं कि हजारों किस्म की कलीसियां हैं, जबकि यीशु मसीह ने तो कहा था उस वक्त कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उन्होंने तो एक ही कलीसिया बनाई ना। आज हम देखते हैं हजारों हैं। और देखिए बाइबल की जो शिक्षा है वो केवल एक है। बाइबल तो एक ही शिक्षा देती है। जो मुझे यहाँ पर दिल्ली में दे रही है आपको वही शिक्षा वो बनारस में भी देगी, बॉम्बे में भी देगी, सब जगह, किसी देश में भी वहां भी बाइबल की तो एक ही शिक्षा है। लेकिन आज कितनी शिक्षाएं हैं जो लोग कहते हैं ये भी परमेश्वर का वचन है, ये भी परमेश्वर का वचन है, और लोग जो है बहुत सी शिक्षाओं को मान रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम सब क्रिश्चियन। इसका कारण यही है कि बहुत सारे लोगों ने लोगों को ये सिखाया पिछले 1800 वर्षों के अंदर, प्रेरितों की मृत्यु के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो ये भी मानना चाहिए, ये मानना चाहिए, ये भी परमेश्वर का वचन है, और लोगों ने बगैर चेक किए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं वही करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब मैं चाहूंगा कि आप 2-3 आयत और देख लें। प्रेरितों के कामों की पुस्तक में आइए आप, और प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 20 अध्याय को निकालिए आप। यहाँ पर देखिए इस बात को पौलुस प्रेरित ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि ऐसे होगा, और बिल्कुल वही हो गया। प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 20 अध्याय निकालिए आप, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो अब जा रहे हैं। उनको पता है कि अब कुछ ही दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो रोम की तरफ जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय और इसके 28 और 29 आयत को जरा पढ़ दें और 30 को भी पढ़ दें। 28, 29, 30 आयत को जरा जोर से पढ़े विल्सन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद छाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो यहां से हम क्या देखते हैं? यहां हम ये देख रहे हैं ये जगह इफिसस थी। इफिसस में पौलुस आए और वो जा रहे थे रोम की तरफ, और बीच में वो रुके। ये कलीसिया के अगुवे थे, इनसे बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की पूरी चौकसी करो कलीसिया की। उस समय जब पौलुस ने ये बात बोली उस समय केवल एक कलीसिया थी, मसीह की कलीसिया थी, कोई डिनोमिनेशन संप्रदाय नहीं थे, एक कलीसिया थी केवल, और एक ही शिक्षा वो लोग मानते थे और प्रचार करते थे मसीह की, जैसे हम जानते हैं सब। लेकिन
पौलुस ने यह कहा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा कि बहुत से मनुष्य तुम्हारे बीच में से उठ खड़े होंगे, वो भेड़ियों के समान होंगे, झुंड को नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर का जो झुंड है, परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें करके उनको अलग अलग बातें सिखाने लगेंगे और अपनी ओर खींच लेंगे। और वास्तव में यही बात हुई। जब ये प्रेरित लोग चले गए, मर गए, इनकी मृत्यु हो गई, तब तक तो प्रेरितों के दिनों तक तो कलीसिया एक ही रही। लेकिन धीरे 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 सब जो है झूठी शिक्षाएं आने लगी और बहुत से प्रचारक आने लगे, आज भी जैसे हैं। और वो सब ये कहते थे हम तो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। जैसे बूढ़े नबी ने कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा और उसने कहा है कि उसको ले आ, और वो उसकी बातों में आ गया। तो इन सालों के अंदर क्या हुआ है, पीछे 1800 वर्षों के अंदर यही हुआ है और अभी भी यही होता जा रहा है कि बहुत सारे प्रचारक हैं और सारे प्रचारक जो है वो कुछ ना कुछ लोगों को बताते हैं और सब कहते हैं कि हम बाइबल से बोल रहे हैं और लोग जो है वो उनकी बातों में आ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि हजारों किस्म की कलीसियाएं हैं, हजारों किस्म के शिक्षाएं हैं और लोग उनको मान रहे हैं और सब ऐसा सोचते हैं कि हम सही हैं। सही क्या है? सही केवल परमेश्वर का वचन है। और हमने अपने पिछले समय में इस बात को देखा भी कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सबको केवल एक बात सिखाता है, वो अलग अलग बातें हमको नहीं सिखाता। अब ये जो हम देख रहे हैं कि कितनी कलीसियाएं हैं, कितनी शिक्षाएं हैं, ये सब उसके बावजूद के पहली शताब्दी के अंदर प्रेरितों ने हमको चेतावनी दी। आपको याद होगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, गलतियों की पुस्तक पहला अध्याय 6, 7, 8, 9 आयतें। गलतियों की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 6 से 9 आयतें। यहाँ पढ़िए पौलुस ने कैसी चेतावनी दी। यहाँ पर इन चेतावनियों के बाद भी आज भी लोग मनुष्यों की बातों को परमेश्वर का वचन करके मान रहे हैं। गलतियों 1, 6 से 9। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो स्थापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो स्थापित हो। देखिए पौलुस यहाँ कैसी चेतावनी एक तरीके से दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई अगर स्वर्गदूत भी आ जाए और वो भी तुमसे कहे कोई और बात जो सुसमाचार तुम सुन चुके हो उसके अलावा तुम्हें बताए तो वो श्रापित हो। अर्थात आज कोई भी हमें कोई ऐसी बात बताता है जो बाइबल में लिखी हुई नहीं है, नए नियम के अंदर लिखी हुई नहीं है। देखिए नए नियम के अंदर कौन नहीं जानता, कौन नहीं पढ़ सकता कि मसीह ने केवल अपनी एक कलीसिया बनाई। फिर भी आज लोग कितनी अनेकों, कोई पौलुस की कलीसिया का मेंबर है? कोई थॉमस की कलीसिया का मेंबर है, कोई पतरस की कलीसिया का मेंबर है ना, कहते हैं सेंट थॉमस चर्च, सेंट पीटर चर्च, सेंट लूक चर्च। अब देखिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लूका की और पतरस की और यूहन्ना की कलीसिया बनाऊंगा। ये आज जैसे हजारों किस्म की है। यीशु ने तो साफ कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उन्होंने अपनी कलीसिया बनाई। जैसे हमने पढ़ा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय, ये सब लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया था, अपना मन फिराया तमाम बातों से और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया और मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में मिला दिया। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 37 से लेकर 47 आयत तक हम यही पढ़ते और वहां आगे लिखा है कि इसी प्रकार प्रभु प्रतिदिन अपनी कलीसिया में लोगों को मिलाते चले जाते हैं आज भी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितनी सारी, क्यों? क्योंकि जैसे पौलुस ने यह कहा कि अगर कोई स्वर्गदूत भी तुम्हारे पास आए और वो बात छोड़कर जो तुम्हें ऑलरेडी बता दी गई उसके अलावा कोई बोले तो उसको विश्वास नहीं करना, वो श्रापित हो परमेश्वर की ओर से। तो बहुत से प्रचारकों की बातों को आज भी लोग सुन रहे हैं और वो इतने अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। जैसे ये नौजवान प्रचारक देखो अपनी कितना बढ़िया आदमी था, है परमेश्वर का वचन लेकर वो कहा बेतेल से जाके वहां से आया, बेतेल में आया यहूदा से,
घंटों का, दिनों का सफर उसने तय किया, एक देश से दूसरे देश में आया, दक्षिण से उत्तर में आया, परमेश्वर का वचन वैसे ही प्रचार किया। और फिर जब उसको उन्होंने बोला, राजा ने, मैं तुझे दान दूंगा, तुझे खाना खिलाऊंगा, तेरा मान सम्मान करूंगा, उसने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने तो ये कहा है। तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो झूठी शिक्षाओं के चक्कर में आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे विश्वासी, जानते हुए कि परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उसको पता था कि परमेश्वर ने क्या बोला, क्या जरूरत थी कि वो उसकी बातों में आए। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि मसीह ने कहा हम अपनी कलीसिया बनाएंगे, तो बात खत्म है। मैं तो मसीह की कलीसिया में होना चाहता हूं, और कोई कलीसिया का मतलब नहीं। सुसमाचार केवल एक है, अलग अलग शिक्षाएं नहीं है। हम उन शिक्षाओं को मानना नहीं चाहते जिनका हवाला, जिनके बारे में नए नियम में नहीं लिखा हुआ। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं गलतियों के पहले अध्याय में कि अगर कोई स्वर्गदूत भी आए और तुमसे कोई और बात बोले, देखिए कोई स्वर्गदूत वो भी आए कोई और बात बोले तो उसको भी ग्रहण मत करना। हमने पिछली बार देखा था और आज फिर से देख लें, पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए, पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय को निकालिए। देखिए, हमने पिछली बार अपने पाठ में साफ देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान है, वो अपना घर जो है चट्टान पर बना रहा है। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यीशु ने कहा था। और यीशु ने अपनी बातों को हमें कैसे सिखाया? अपने प्रेरितों के द्वारा। उन्होंने प्रेरितों को चुना था, उनको कहा था जो कुछ तुम सिखाओगे और जो कुछ तुम बताओगे वो परमेश्वर को स्वीकार्य होगा, जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। और उसी तरीके से जो प्रेरितों की शिक्षा थी वो नए नियम के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने सब लिख दी। तो हमें उनमें ही बना रहना चाहिए। और वो शिक्षा जो मसीह की शिक्षा है वो प्रेरितों के द्वारा हमको मिली। इसीलिए अभी आप पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय को आपने निकाला। अब देखिए इसकी पहली आयत को पढ़िए और फिर 6ठी आयत को पढ़िए। पहली आयत को और फिर 6ठी आयत को। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखिए ना, साफ लिखा हुआ है। प्रेरित यूहन्ना ने कहा, अपनी मृत्यु से पहले ये लिखा उन्होंने पत्र, ये मसीह लोगों को लिखा पहली शताब्दी के अंदर। प्रेरित यूहन्ना ने, उन्होंने कहा हम परमेश्वर के, अर्थात परमेश्वर के प्रेरित लोग, जिनको यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा, हमने पिछली बार पढ़ा था। और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, सारी बातें याद दिलाएगा, आने वाली बातें बताएगा। और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रेरणा से उन्होंने नए नियम की सारी पुस्तकें लिखी। जब तक वो जिंदा थे प्रेरित, उन्होंने उन शिक्षाओं को सारी कलीसियाओं को, सब मसीहियों को सिखाया। और उसी बात के लिए यहाँ प्रेरित कह रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता प्रचारक संसार में खड़े हुए हैं, हर एक की प्रतीति मत करना। और फिर 6ठी आयत में वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, अर्थात प्रेरित लोग, उनको यीशु मसीह ने चुना था, उनको यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी थी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया था। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रेरणा से उन्होंने नए नियम की शिक्षाओं को सब हमारे लिए लिख दिया। तो उस समय भी उन्होंने कहा, और आज भी इस नए नियम के द्वारा वो हमें बता रहे हैं, वो प्रेरित कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं। जो हमारी सुनता है वो परमेश्वर की सुनता है। देखा ना, साफ लिखा हुआ है। प्रेरित कह रहे हैं जो हमारी सुनता है। क्यों? वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हीं को तो यीशु ने चुना था, उन्हीं को कहा था कि जो पृथ्वी पर तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें प्रेरित करेगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, बताएगा, सत्य का मार्ग तारा दिखाएगा। तो इसलिए यूहन्ना कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं, प्रेरित लोग। जो हमारी सुनता है वो परमेश्वर की सुनता है, और जो हमारी नहीं सुनता वो परमेश्वर की नहीं सुनता। इसी से तुम सत्य की आत्मा और झूठी आत्मा पर, देखिए वो कह रहे हैं साहब से, झूठ और सच का अंदाजा तो आपको इसी से लग जाना चाहिए। अर्थात जो प्रेरितों की सुन रहा है, जो प्रेरितों ने लिख दिया, मैंने इसीलिए आपको बताया था 21 पत्रियां
नए नियम में लिखी हुई हैं। उनमें से हमें देखना चाहिए कि क्या उन पत्रियों के अंदर प्रेरितों ने परमेश्वर के वचन में इस तरीके से किसी बात को सिखाया कि नहीं सिखाया। मैं आपको बार बार जो पाठ सिखा रहा हूं इन दिनों में, बुध को भी और इतवार को भी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हम मसीह में ऐसे परिपक्व पक्के हो जाएं कि हम इस बात को जान लें कि और किसी बात को हमने सीखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। जैसे यूहन्ना ने कहा था। फिर दूसरा यूहन्ना अंत में पढ़ लें, दूसरा यूहन्ना उसकी 9, 10, 11 आयत को देख लें। देखिए बड़ी सख्त जबान, बड़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ने किया। अगर हम इस बात को मान लें और इस बात पर चलने लग जाएं तो हमें कोई भी मसीह की शिक्षा से डगमगा नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। अगर इन 3 आयतों को हम मान लें, 9, 10, 11 आयत, प्रेरित यूहन्ना यह लिखकर कह रहे हैं, दूसरा यूहन्ना 9 से 11 आयत, दूसरा यूहन्ना 9, 10, 11 आयत पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है वह उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं यूहन्ना। देखिए इतना सब होने के बावजूद, ये सब सिखाने के बाद भी लोग जो है लोगों की बातों में आ गए और आज इतने सारे डिनोमिनेशन बन गए, आज इतने सारी कलीसियाएं बन गई, इतनी सारी शिक्षाएं हो गई। जबकि प्रेरित यूहन्ना ने बोला था कि जो कोई मसीह की शिक्षा में नहीं बना रहता उसको ना तो अपने घर में आने दो, ऐसे प्रचारकों को ना उनकी मीटिंग में जाओ, उनसे किसी किस्म का वास्ता मत रखो जो कोई झूठी बातें बोलते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मसीह से दूर हो गए, उसके कामों में साझी हो गए। लोग कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं पर उसे मानते नहीं है, बात यह है। अब इसी बात को जो शिक्षा प्रेरित यहाँ दे रहे हैं, प्रेरित यूहन्ना दे रहे हैं, इसी बात को अगर हम मान लें, इसी बात को सीख लें, तो कभी भी हम बरगलाए नहीं जाएंगे, कभी भी हम बहकाए नहीं जाएंगे। तो साफ कह रहे हैं यहाँ पर, मसीह की शिक्षा में जो बना नहीं रहता उसके पास ना पुत्र है ना पिता है। अब मसीह की शिक्षा कहाँ है? मसीह की शिक्षा तो नए नियम में है ना। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि नए नियम में क्या ये बात लिखी कि नहीं लिखी। क्या किसी कलीसिया के बारे में नए नियम में लिखा है? किसी और नाम के बारे में नए नियम में लिखा है? लोग कहते हैं हम ये हैं, हम ये हैं। वहां तो लिखा है कि जितने भी मसीह के अनुयायी थे वो सारे केवल मसीही कहलाते थे और मसीह की कलीसिया में थे, एक ही तरह से उपासना करते थे, हर एक हफ्ते के पहले दिन इतवार के दिन, और एक ही प्रकार की शिक्षा को मानते थे। आज हजारों शिक्षा। प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई तुम्हारे पास आए और इस शिक्षा को छोड़कर जो प्रेरितों ने सिखाई है कोई और शिक्षा दे तो उसे अपने घर में भी ना आने दो। लिखा है ना उन्होंने यहाँ पर। मैं तो नहीं कह रहा ये बात, ये तो प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं उसे अपने घर में भी मत आने दो। वो कोई ऐसी शिक्षा लेकर आपके घर में आ रहा है, ना उसके पास जाओ, ना उसकी मीटिंग में जाओ, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, पौलुस ने कहा था वो अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले मन के लोगों को बहका देते हैं। जैसे देखिए बूढ़े नबी ने, बूढ़े प्रचारक ने नए ये नौजवान प्रचारक के साथ किया। तो आज बुधवार की जो हमारी स्टडी है उसके अंदर हम इसी बात को सीख लें तो बहुत बड़ी बात होगी कि हम परमेश्वर के वचन को ही माने। और हमने जान लिया कि आज परमेश्वर हमसे कैसे बोलते हैं। देखिए एक समय था जब परमेश्वर पूर्वजों से बोलते थे, उनसे खुद डायरेक्ट बात करते थे, हैं? जैसे आदम से, इब्राहिम से, याकूब से, नूह से परमेश्वर खुद बात करा करते थे। फिर उन्होंने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा उन्होंने उन लोगों को जिनको उन्होंने चुना था, जो इस्राएल कहलाए, उन लोगों को उन्होंने पुराना नियम दिया। वो पुराना नियम उन लोगों के लिए था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तो पुराना नियम खत्म हो गया। आज हम नए नियम के अंदर रहते हैं। आज परमेश्वर हमसे कैसे बोलते हैं? नए नियम के द्वारा, और किसी माध्यम से नहीं बोलते, किसी प्रचारक के द्वारा नहीं। अगर कोई कहे कि मेरे को परमेश्वर का संदेश मिला है, परमेश्वर ने मुझको बोला है सबको बताओ, हम उसको नहीं मानेंगे।
प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं जो हमारी सुनता है वो परमेश्वर की सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। तो अगर हम इस बात को ही अच्छी तरीके से समझ लें कि मसीही होने का मतलब ये है कि हम प्रेरितों की शिक्षा पर चलें और जो उन्होंने सिखाया उसको माने, क्योंकि उनको यीशु मसीह ने प्रेरणा दी थी अपने वचन को लिखने के लिए, अपनी शिक्षाओं को लिखने के लिए। उनको सारा सत्य का मार्ग सिखाया था और वो प्रेरित जो हैं उन्होंने हमको वही बातें सिखाई जो मसीह की शिक्षा है। तो मसीह की शिक्षा में बने रहने का मतलब है उन शिक्षाओं में बने रहना जो प्रेरितों ने सिखाई है, और इस तरीके से बने रहें कि उससे हम कभी भी अलग ना हो। देखिए ये आदमी जिसके बारे में अभी हमने देखा, जो यहूदा से बेतेल को गया, अब अभी तक तो सही था और उसने देखिए कितनी अच्छी बात करी कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, राजा को बोला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया। लेकिन आगे चल के वो फिर बातों में आ गया। तो ऐसे ही हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी की बातों में नहीं आए। परमेश्वर जो हमसे कह रहे हैं हम तो उन्हीं की बात मानेंगे। और परमेश्वर आज हमसे कैसे बोलते हैं? नए नियम के द्वारा। नए नियम को प्रेरितों ने लिखा, तो आज हम केवल उन्हीं शिक्षाओं को मानेंगे जो नए नियम में लिखा है। और इसी बात के ऊपर मैं बल दूंगा आने वाले समय में भी, और आने वाले जो भी हमारे पाठ होंगे हम इसी बात पर लगे रहेंगे कि प्रेरितों ने हमें क्या सिखाया है। कि देखिए सारा मुद्दा तो यही है। यीशु ने कहा था कि जो मेरी बातें सुनता है और उनको मानता है वो अपना घर चट्टान पे बना रहा है। और यीशु की बातें हम कैसे सुनते हैं? प्रेरितों के द्वारा। तो प्रेरितों ने हमें क्या सिखाया है हर एक बात के लिए। तो संडे को भी जब हम मिलेंगे हम यही देखेंगे कि प्रेरितों ने हमें क्या सिखाया है, अलग अलग बातों के लिए, किस बात के लिए क्या सिखाया है, और उसके अंदर हम पक्के हो जाएं, उन्हीं बातों को माने। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो याद रखें यीशु ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता है और उनको मानता है, ठीक है, तो प्रेरितों के द्वारा आज हमसे बात कर रहे हैं। उनकी बात ना केवल सुने बल्कि माने भी, और जो मानता है वही स्वर्ग में जाएगा। तो हम अपने आप को तैयार करें इस तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को चलाते हुए कि हम ऐसे मसीह बने, ऐसे लोग बने जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले। आशा है कि हम इतवार को सब लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होकर इसी पाठ को देखेंगे कि प्रेरितों ने हमें क्या सिखाया। धन्यवाद।